उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को 4 साल पूरे होने और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भागवत सिंह डसीला की अध्यक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जनों ने कहा कि इन 4 वर्षों में राज्य भर में महिलाओं एवं युवतियों के बलात्कार के बाद हत्या, उत्पीड़न की घटनाओं के अलावा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन आदि चरम पर रही है। उन्होंने राज्य सरकार की कमियां गिनाते हुए सरकार की कड़ी निंदा की। पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि इस बार जनता जरूर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण सहयोग करेगी, क्योंकि लोगों ने इन 4 सालों में राज्य की दुर्दशा होती देखी है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व जिला विधायक ललित फरसवाड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सिंह एठानी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। अवली का जो स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने इसके द्वारा भ्रम फैला करके कह सकता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या की है। ये सचिव अपने स्तर पर नहीं कर सकता है, ये सरकार की ओर से ही, धामी की ओर से ही ये होगा। जब साफ है कि एक मतदाता का रजिस्ट्रेशन पंचायत में एक ही क्षेत्र में हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में 2 जगह भी नहीं हो सकता है। साफ है नियमावली पंचायत राज एक्ट 2016 जिसका संशोधन 19 में हुआ था कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में अगर किसी ने का नाम रजिस्टर्ड है, जब तक वहाँ से वो नाम नहीं कटा लेगा तब तक वो पंचायतों के मतदाता नियमावली में उसका नाम दर्ज नहीं हो सकता है। जब वो नाम दर्ज नहीं हो सकता तो वो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इस आधार पर उनके चुनाव जो प्रपत्र थे वो निरस्त होने चाहिए थे। सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए एक ऐसा स्पष्टीकरण दे दिया कि सांप भी बच जाए और लाठी भी न टूटे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं पंचायतों के साथ सबसे बड़ा धोखा। दूसरी चीज़ है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं और राज्य की जनता को पता नहीं है, उम्मीदवारों को पता नहीं है कि जिला पंचायत में कौन सीट सामान्य होने जा रही है, अध्यक्ष की कौन सीट महिला है, कौन सीट आरक्षित है। इससे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा तो आपसे सवाल आता है, धामी सरकार जश्न मना रही है, अपने 4 साल के मुख्यमंत्री जी जश्न हैं, और दूसरी ओर इस प्रदेश के अंदर क्लस्टर विद्यालय के नाम से शिक्षा के मंदिरों को बंद किया जा रहा है। 559 क्लस्टर विद्यालय खोलेंगे और 1448 जो राजकीय विद्यालय है उनको बंद कर दिया जाएगा। 6000 प्राइमरी विद्यालय इस प्रदेश के अंदर सिर्फ इस बहाने बंद कर दिए गए हैं कि वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम है, जबकि खुद सरकार की समर्पित संस्था शिशु मंदिर गांव-गांव खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल गांव-गांव में खुल रहे हैं। गांव के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है हमको कि गरीब के बच्चों को शिक्षा के मंदिर से बचने की एक सुनियोजित साजिश के तरह प्राइमरी स्कूलों को विद्यार्थी कम होने के नाम पर और क्लस्टर योजना के नाम पर इंटर कॉलेज को बंद किया जा रहा है? बड़ी बात है। और आप जश्न मना रहे हैं। आप प्रदेश के अंदर खुलेआम शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, बिना किसी टेंडर के पुराने लाइसेंसधारियों को 2 और 4% अधिभार बढ़ा करके एक दुकानें 3-3 दुकानें फ्री में दे दी गई। जिलाधिकारियों को या आबकारी अधिकारियों को 20% मार्जिन बढ़ा करके कहा गया जैसे चाहे दुकानें दे दो। शराब माफियाओं को आपका संरक्षण मिल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर रेत खनन माफिया हावी है। हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद बागेश्वर जिले की ही कोर्ट कमिश्नर ने, हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी की और सरकार को निर्देशित किया कि राज्य के अंदर खनन की नीति बननी चाहिए। इस पूरे बागेश्वर जिले में जो खनन न्याय निधि है, पिछले 4 सालों से उसका ऑडिट नहीं हुआ है। उस पैसे का उपयोग सरकारी अधिकारियों के कार्यालयों को या आवासों को सुनियोजित करने के लिए किया गया, जबकि डीएम को अपने कार्य के लिए, एसडीएम को अपने कार्य के लिए अलग से पैसा मिलता है। न्याय निधि का काम था गांव के लोगों की सड़कों को, पेयजल की, स्कूलों की, स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करते। तो एक तरह से इस प्रदेश के अंदर आम आदमी बदहाल है। 4 सालों में आपने एक भी नया रोज़गार नहीं दिया। आपने शुरू में कहा था हम जब आप मुख्यमंत्री ने 20,000 रिक्त पदों को भरेंगे।
हाकिम सिंह के ज़माने में लाखों करोड़ रुपए की लूट हुई, हाकिम सिंह जेल में गया। कांग्रेस ने कहा हाकिम का असली हाकिम बताओ, उसको ढूंढो। आज हाकिम सिंह बाहर है और किसी और लाखों करोड़ रुपये लूटने वाले और नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने, ज़िंदगी खिलवाड़ करने वाले तो कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अंकिता भंडारी के मामले में आपने देखा होगा, अभी भी वीआईपी को बचाया जा रहा है। बेटियों का याला इसी कपकोट क्षेत्र में हमारी बहनों को 1 हफ्ते पहले सड़क में आना पड़ा, थाने का घेराव करना पड़ा कि एक नाबालिग के साथ दुश्मन करने वाले आदमी को गिरफ्तार किया जाए, सज़ा की जाए। जन दबाव में आकर के गिरफ्तारी हुई और मुझे लगता नहीं है कि सज़ा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, थराली का क्षेत्र हो, उत्तरकाशी का मामला हो, नैनीताल का उधम सिंह का मामला हो, हरिद्वार को मामला हो, जहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, दुष्कर्म हुए, हत्याएं हुई, आज तक किसी को सज़ा नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन। फरसवाण जी और अठानी जी यहाँ पर हमारे सीनियर लोगों के लीडर में यहाँ पर से हम पंचायतों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर गए। हमने जिला पंचायतों के, क्योंकि पार्टी ने अधिकृत किए, वहाँ सब लोगों को अधिकृत कर दिया है। पार्टी ने यहाँ पर ऑब्जर्वर भी बनाए हैं। ये तो स्थायी मुद्दा है। अगर पहाड़ से आप पलायन को रोकना चाहते हैं, अगर जिस राज्य का निर्माण उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के जीवन में गुणात्मक सुधार है उसके लिए लड़ेंगे, तो पर्वतीय खेती को बचाना ज़रूरी है। और पर्वतीय खेती को बचाना ज़रूरी है तो जंगली जानवरों से निजात दिलाना ये सरकार का दायित्व है। डबल इंजन की सरकार ने हमको कहा था आप डबल इंजन की सरकार में, तो ये राज्य और केंद्र सरकार के दोनों का संयुक्त उपक्रम है कि आप इस जो वन्य जीवन के कारण जो यहाँ की खेती प्रभावित है उस पर आप कार्रवाई करें। जबकि कांग्रेस के ज़माने में हरियाणा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बंदरों के वादीकरण करने के लिए बंदर जगह जगह बंदर उनके बंदरवाड़ा बना करके इस समस्या को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन नई सरकार ने आते ही उस फैसलों को भी उलट दिया।